आइए उन सभी क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा। तो क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? एक बार जल्दी से यस बोल दीजिए। एक बार जल्दी से आप सभी यस बोल देंगे। हाँ जी, क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न था यहाँ पे फिजिक्स से, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था दोस्तों, एक कुंडली जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर, फेरों की संख्या 50 तथा धारा का माप 2 एम्पियर दे रखा है, और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। प्रीवियस पेपर का भाई क्वेश्चन है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो बच्चों इसका एक सूत्र होता है, जब तक आप वो सूत्र नहीं मालूम होगा देन आप लोग नहीं बना सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में आई और अपॉन में 2r। ठीक है, और म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, एन क्या है? एन जो है कुंडलों की संख्या है, फेरों की संख्या कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। तो गुने में 50 करेंगे। ठीक है, और फिर गुने में यहाँ पे देखिए आई क्या है? धारा है, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, और गुने में आर, आर यानी रेडियस कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों जब इतने को सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है, हाँ सर ये क्वेश्चन था ना बच्चों। साइंस का लेवल हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट था, मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था, टफ नहीं कह सकते। टफ नहीं कहेंगे, आप लोग नहीं पढ़े हो वो बात अलग है, लेकिन इजी लेवल था। मतलब इजी भी उतना इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल था। बाकी अगर आप लोग जीके हिंदी का लेवल देखो, जीके का, मैथमेटिक्स का काफ़ी इजी था। अगर आप लोग बस उतना ही करके आ गए हो देन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों एक प्रश्न ये था, खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, और आवर्धन इतना दे रखा था, 10 दे रखा था, तो वस्तु लेंस की फोकस दूरी पर होगी। तो इसका भी एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन बनाऊंगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है एफ ओ यानी फोकस दूरी जो होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। 40 सेंटीमीटर होगा। आइए मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एम जो था बच्चों ये 10 दे रखा था, यानी एम यानी आवर्धन, मैग्निफिकेशन 10 दे रखा है, और लंबाई जो है कितनी दे रखी है? 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? यहाँ पे कोणीय आवर्धन का एक सूत्र होता है, यानी एम बराबर क्या होता है? F0 अपॉन में एफ ए। ठीक है, तो यहाँ से आवर्धन जो है यानी एम आपको 10 दे रखा है, तो 10 बराबर F0 अपॉन में एफ ए। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F0 बराबर में 10 Fe हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे दूरदर्शी, दूरदर्शी की लंबाई यानी L, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूरदर्शी की लंबाई जिसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका सूत्र होता है F0 प्लस में Fe। ठीक है, तो यहाँ से दूरदर्शी की लंबाई जो है आपको निकालना होगा, यानी L निकालना होगा। तो L बराबर, अब देखिए F0 कितना, Fo कितना, सॉरी Fo, तो ये 10 Fe दे रखा है, यानी 10 Fe प्लस Fe। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? दूरदर्शी की लंबाई यानी L बराबर कितना हो जाएगा? ये 11 Fe हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई कितना दे रखा है? देखो तो लंबाई 44 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 44 बराबर में 11 Fe। तो यहाँ से Fe कितना आ जाएगा? ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दो, यानी ये आपका समीकरण 1 था। ठीक है, तो Fo जो कि आपको निकालना है बराबर में 10 और Fe। ठीक है, जीके भी हार्ड था, अगर नहीं पढ़े हो तो हार्ड तो लगेगा ही, और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो इजी है। ठीक है, तो ये 40 दे रखे हो ना, 40 आंसर था। इसके बाद पूछा गया था अगर क्या है, अगर। ठीक है, प्रश्न था अगर क्या है, तो ऑप्शन में बच्चों पॉलीसैकेराइड होगा, तो इसका जो है पॉलीसैकेराइड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलना। ठीक है, मेरे पास जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उन सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद था कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने % पत्तियों में होता है, पत्तियों से कितना होता है? तो इसका जो है 90% सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखो ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ना, क्या आंसर किए हो? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है? कोई बता सकता है? बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन करवाया जा चुका है आप लोग को, काफी टाइम, काफी बार करवाया गया है हमारे द्वारा। बताइए सभी बच्चे क्या आंसर दिए हो उसका? तो बच्चों जो ग्लाइकोसिस है ये कहाँ संपन्न होता है सर? हाँ, कोशिका द्रव में। क्या बात है, कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। ठीक है, कोशिका द्रव में। और एक क्वेश्चन ये था गाइस यहाँ पे,
हाँ, कोशिका द्रव में आया हुआ प्रश्न है, मतलब ये रिपीट हो चुका है, काफी बार रिपीटेड। देखो बच्चों, काफी रिपीटेड क्वेश्चन मिले हैं आपको, ठीक है। अभी फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, वो भी आया हुआ है। अब श्वसन कितने प्रकार का है ये पूछा जा रहा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ जी सर, आया है रिपीटेड। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं गाइज, यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वसन 3 प्रकार के होते हैं, ये पूछा गया था। इसके बाद कोणीय आघूर्ण का सूत्र पूछा है, कोणीय आघूर्ण का विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है ना, तो ये क्या होता है सर, ये होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों और भी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आया था ना, एक बार जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ 1 मिनट, श्वसन केंद्र पूछा था सर, श्वसन केंद्र पूछा था, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट गाइस, एक मिनट। श्वसन केंद्र पूछा था ना, तो ये 4 हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्या पीडीएफ ओपन हो गया जी। देखो कुछ क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे श्वसन केंद्र पूछा था ना, श्वसन केंद्र केंद्र था ना, तो श्वसन केंद्र जो है ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद कोणीय आघूर्ण का सूत्र जो है ये क्या होता है, विमीय सूत्र इसका एम एल के पावर 2 टी के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, अब इसके बाद मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, कुछ जीके के क्वेश्चन जो हैं आप विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए हैं। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, नज़र आ रहा होगा, वैसे तो अभी एक पूरा अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है यहाँ पर ये था क्या क्वेश्चन, पवाइज, पवाइज किसका ऐसा यूनिट होता है। पवाइज पूछा था कि ये किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है ये, किसकी इकाई है दोस्तों, श्यानता की, किसकी, श्यानता की इकाई होती है ये, ठीक है, पॉइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन था या नहीं था, ये क्वेश्चन था। हाँ जी, ये क्वेश्चन था। चलिए, और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रघुराम राजन थे, ये कौन थे बच्चों, बहुत ही चर्चित नाम है, आप सभी जानते हो ये कौन थे। तो ये फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई, ठीक है, यानी भूतपूर्व ये गवर्नर थे आरबीआई के, आरबीआई के ये गवर्नर थे, ठीक है। हाँ जी, यानी देखिए प्रश्न ये था, रघुराम राजन, तो ये प्रश्न था। तो ये कौन थे गाइस, आपको बता दें, ये गवर्नर थे आरबीआई के, गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा था लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण था क्या, ये क्वेश्चन आर के लक्ष्मण एक है, क्या है। तो आर के लक्ष्मण कौन है गाइस, ये क्रिकेटर है, कौन है, क्रिकेटर था ऑप्शन में। आर के लक्ष्मण कौन है, यहाँ पे देखिए प्रश्न था आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण था ना। हाँ जी, आया था। तो ये कौन थे, क्रिकेटर हैं बच्चों, क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर। और इसके बाद देखिए प्रश्न ये था, यह आकार में सबसे दूसरा बड़ा, हाँ सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, बता सकते हो। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चनों का आंसर करना पड़ता है। अच्छा, ऑप्शन में नहीं था, तो क्या क्या ऑप्शन में था। अच्छा, पेपर आप लोग बताइएगा, फिर से मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी मेरे पास कुछ जो जो क्वेश्चन बच्चों के द्वारा लिखकर भेजे गए हैं उनका मैं मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये तो आप सबको बताया गया है, सौरमंडल पढ़ाया गया था, तो वहां पर पढ़ाया गया था शनि, शनि था ना सर, शनि, सैटर्न, शनि, यानी आकार में सबसे बड़ा ग्रह है ना, आकार में सबसे दूसरा, दूसरा था बच्चों। ये भी देखो, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, देखो जूम कर देता हूं, है ना। तो यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन है, शनि हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद प्रश्न था, समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। तो समुद्र की गहराई मापने में, ये सब प्रश्न करवा रखा है आपको, सब करवाया गया है। हाँ सर, हाँ, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फैदम मीटर का यूज किया जाता है गाइस, फैदम मीटर, फैदम मीटर का यूज किया जाता है ना। हाँ हाँ, फैटो था, वही सही जवाब हो जाएगा, फैटो सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, वेलिकन का क्षेत्रफल, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल पूछा है गाइस यहाँ पे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई सबके लिए टफ था, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए ही टफ है, सबके लिए हाई लेवल था, मॉडरेट था। तो गाइज यहाँ पे बता दूं 44 हेक्टेयर, 44 हेक्टेयर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों का। इसके बाद पूछा था नेल्सन मंडेला कितने समय तक कार्यागार में रहे। नेल्सन मंडेला ये कौन थे, ये एक बच्चों राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कितने समय तक जो है कार्यकाल पे रहे थे, तो आपको बता दें बच्चों इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1994 से 1999 तक था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्नों का आंसर करना पड़ता है। देखिए इसके बाद ये पूछा है भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताओ तो। भारत में केंद्रीय मंत्री, भारत में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये कौन थी बच्चों, राजकुमारी अमृता कौर। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ रखा है। ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन में था, हाँ अमृता कौर था ना, तो ये राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद जो है यहाँ पे अब देखो भारत को किला किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। किसे कहा जाता है सर, किसे कहा जाता है, भारत को किला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, काफ़ी इजी लेवल था बच्चों, काफ़ी इजी, ठीक है। सरोजनी नायडू मिलाते चलिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं हर एक प्रश्नों का जवाब बता रहा हूँ। इसके बाद जो है किसने गति के, बताओ, आप लोगों को मोशन पढ़ाया था, आपको सब बताया गया है कि भाई गति के 3 नियम दिए गए था, क्या था। हाँ 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 जल्दी बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर किए हो आप लोग, बिल्कुल फास्ट। किसने 3 गति के नियम बताए, क्या क्या बच्चों, न्यूटन था ना, न्यूटन सर, सर आइजैक न्यूटन, जी हाँ न्यूटन साहब ने गति के तीनों नियम को प्रतिपादित किया था। तो ये सब था, ठीक है बच्चों। ये सब क्वेश्चन रियल है ना, क्योंकि मैं तो एग्जाम नहीं देने गया था, आप ही लोग क्वेश्चन भेजे हो, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या ये सभी क्वेश्चन सही है, एक बार जल्दी से यस बोल देंगे आप लोग। सभी क्वेश्चन सही है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे ना बच्चों। चलिए पल्लवी कुमारी, यस सर। अब देखिए इसके बाद एक प्रश्न और था, पूछा गया था भारत के 13वें राष्ट्रपति। तो आप लोग को राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया गया था, उसमें आपको ये भी बताया गया था कि जितना रैंकिंग है, जिस राष्ट्रपति का जितना रैंकिंग है ना, तो वो सब आपको याद रखना है। तो 13वें राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति कौन है सर, 13वें राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं सर, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, याद रखना है, प्रणब मुखर्जी आपको याद रखना है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शायद पूछा था नाटो से रिलेटेड, पूछा था नाटो की स्थापना कब की गई। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी सर, ये हुई थी 1949 में, 1949 में हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद अर्थ है, अक्षर क्या होता है, धुरी होता है, धर्म का कारण होता है, मित्र होता है, क्या इसका आंसर किए हो, क्या बात है बच्चों, सबका रिजल्ट बन रहा है, सबका रिजल्ट होगा है ना। तो इसका आंसर क्या दिए हो, यह अक्ष का अर्थ है, अक्ष का अर्थ क्या होता है, धुरी होगा, धर होगा, कारण होगा, मित्र होगा, क्या आंसर किए हो सर। क्वेश्चन सही नहीं है, अब तुम पढ़ी नहीं हो तो तुम्हारी गलती है ना, क्वेश्चन का लेवल काफी हद तक सही है, हिंदी का सब सही है, क्या बात है। धुरी देखो कितना, या ऐसा प्रश्न भी आपको नहीं पता है क्या कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या होती है, घूमती रहती है। ये सेंटेंस, ये वाक्य सुने हो कि नहीं सुने हो, तो अक्ष का अर्थ क्या होता है, धुरी होता है, ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन से शब्द विपरीतार्थक शब्द में जोड़ी नहीं है। तो देखो बच्चों अंत का आदि होता है, ये तो सही था, ये तो सही था, ठीक है, ये तो सही था। मतलब कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछा गया, तो ये तो सही है। उग्र का क्या होता है, सौम्य होता है, ये भी अपने आप में सही है, ये भी सही था ना, हाँ ये भी सही है सर, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ तो ये दोनों तो सही हैं। इसके बाद देखिए उत्कर्ष का विनित बोला है यहाँ पे, उत्कर्ष का विनित, तो उत्कर्ष का विनित होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। देखो उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है, तो ये गलत था,
यानी यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही जोड़ा नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी अंत का आदि होता है, गरल का सुधा होता है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद जो है सब सही है। हाँ गरल, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, देखो बच्चों यहाँ पे ना अंत का तो आदि होता ही है, उग्र का सौम्य होता ही है, गरल का सुधा होता है, लेकिन यहाँ पे उत्कर्ष का क्या है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। बच्चों आसन डोलना कल वाला क्लास किए थे दोस्तों, कल वाला क्लास किए थे, कल वाला क्लास किए थे, ये मैंने बताया था आसन डोलना। कल के टेस्ट अगर आप लोग दिए होंगे, विश्वास नहीं है तो कल का टेस्ट पेपर आप लोग खोलो, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कल का था आसन डोलना, यानी मन विचलित होना। देखो बच्चे सही जवाब बता रहे हैं, है ना, मन विचलित होना सही हो जाएगा। बच्चों काफ़ी देखो इतना क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ कि अगर आप अच्छे से कर लिए हो ना, जितना भी पढ़ाया हुआ, तो लगभग 80% से ज़्यादा आया। साइंस का मान सकता हूँ थोड़ा टफ था लेवल, बाकी यहाँ पे हिंदी देखा जाए, इंग्लिश देखा जाए, सब इजी था, सब इजी था, ठीक है। सर जी सब बना दिए हैं, गर्दा गर्दा उड़ा दिए हैं, क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद देखिए बच्चों ये पूछा जा रहा है कि भाई कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न था शायद पूछा गया था यहाँ पे। देखो कारक कितने प्रकार के होते हैं, बताओ तो कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से पढ़े हो, 8 प्रकार के होते हैं, पढ़े हो ना, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ इसके बाद जो है थोड़ा लिखा हुआ नहीं है, देखो मनमाना, मनमाना किस समास का उदाहरण है, बता सकते हो, मनमाना, मनमाना किस समास का उदाहरण है, मनमाना किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास मैम ने पढ़ाया था आपको, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद जो है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये था बच्चों, कर का, मन का, डारी दे, मन का, मन को का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला को घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, यही अर्थ होता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे इस प्रश्नों का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गाइज यहाँ पे, अब हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिख कर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश के प्रश्नों को करेंगे, तो देखिएगा किस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या दिए हो। चलिए देखिए यहाँ पे था बच्चों एग्री, बच्चों एक क्वेश्चन था, प्लीज एग्री, प्लीज एग्री डैश हिम। तो क्या होगा, प्रीपोजिशन पढ़े हो ना, तो बच्चों देखो एग्री के साथ टू भी लगता है, विथ भी लगता है, तो एग्री टू समथिंग और एग्री विथ, एग्री टू समथिंग और एग्री विथ समवन, यानी अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री हो तो वहां पर विथ लगेगा, यानी प्लीज एग्री विथ हिम का मतलब कृपया करके उससे आप सहमत हो जाइए, मतलब व्यक्ति है एक तरह से हिम, है ना। तो एग्री विथ क्या होता है, समवन होता है, एग्री विथ समवन, ठीक है। तो यहाँ पे विथ सही प्रीपोजिशन हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न बोला गया है यहाँ पे, हाँ रियल क्वेश्चंस लगाया जाए सर, रियल क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजा गया है वो लगाइए। हाँ जी हाँ जी, तो देखो यहाँ पे सर इसका पेपर जरूर, हाँ बच्चों कट ऑफ लो जाएगा, लो जाएगा, कट ऑफ उतना हाई नहीं जाने वाला है, ठीक है। मतलब 45 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए हो देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है, आपको कॉलेज मिलेगा, आई एम श्योर। देखो एक पूछा गया था रॉन्ग एक्सप्रेशन बताना था आपको, रॉन्ग एक्सप्रेशन, रॉन्ग एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर दिया था ए क्लच ऑफ एक्स, ठीक है, और ऑप्शन बी था ए ब्रश ऑफ पिजन्स। तो क्या आंसर दिए हो, और ऑप्शन सी है ए गैरलैंड एन आर्मी ऑफ सोल्जर। तो क्या आंसर दिए थे सर, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना, देखिए क्या होगा, ए गैलेंट ऑफ पिक्चर नहीं होता, ये जो है ना सही जवाब हो जाएगा, बाकी ये सभी ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या होता है, ए पिक्चर ऑफ गाइडलैंड होता है, एक पिक्चर ऑफ गाइडलैंड होता है, बाकी ये सही है, एक क्लच ऑफ एक्स, है ना, एक क्लच ऑफ एक्स यानी अंडों का समूह बोल सकते हो, ए ब्रैस ऑफ पिजन यानी कबूतरों का झुंड बोल सकते हो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर ये भी सही था, लेकिन ए गार्डन ऑफ पिक्चर ये गलत था, तो यही हमारा चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है सर,
इसका मतलब होता है किसी को सडन शॉक देना, मतलब अचानक किसी को सदमा पहुंचा देना कोई बात कहकर या कुछ कहकर, ठीक है। तो सडन शॉक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सडन शॉक, ठीक है। चलिए देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको तो लगेगा कि सर आपका नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं अब तकरीबन यहाँ पे देखो हजारों की संख्या में बच्चे क्लास करते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक लगे रहेंगे, तो रिजल्ट भी उन्हीं का होना है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि एक हफ्ता हम पढ़ लें, लास्ट का 10 दिन पढ़ लें और कुछ अच्छा कर जाएं, तो वैसा भी होता है, लेकिन जिनका बेसिक सही होता है वो बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, साइंस का क्वेश्चन टफ नहीं था, मॉडरेट था, सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये भी था दोस्तों, दिस इज अ ग्रेट बुक। तो इसमें जो है ग्रेट क्या था, ये पूछा गया, दिस इज ए ग्रेट बुक, इसमें ग्रेट क्या था सर? ग्रेट यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, ये पूछा था, प्रोनाउन पढ़े हो ना। तो दिस इज ए ग्रेट बुक, तो ग्रेट जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, बता सकते हो? हाँ हाँ हाँ, बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पे। मस्त गया सर एग्जाम, थैंक यू सर, क्या बात है, सब क्वेश्चन आया था सर, हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन आया है बच्चों, प्रूफ किया जाएगा, आप लोग घबराओ मत, ठीक है बच्चों। हाँ देखो, पास्ट ऑफ स्पीच आप लोग को सर पढ़ाए थे नवनीत सर, तो वहाँ पे नवनीत सर बताए थे आपको पास्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना, ये तो सब पढ़े ही हो आप। अब देखिए इसके बाद जो है नरेशन भी सर पढ़ाए थे, तो नरेशन में देखिए एक था डायरेक्ट स्पीच, क्या था, हु कैन डू दिस वर्क, ठीक है, हु कैन डू दिस वर्क। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पर जो हु है इसको किस चीज़ में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में। तो हु का क्या होता है, यानी अगर ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, तो अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा तो हु का क्या होता है। ये नहीं था क्वेश्चन, अरे अच्छे से देखो ना, था क्वेश्चन ये, क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, सभी बच्चे यहाँ पे बताएं मुझे, इस प्रश्न का जवाब क्या दिए हो। तो बच्चों हु का हु ही रहता है, आप कैसे बोल रहे हो, चेंज नहीं किया जाता है, कोई वॉइस थोड़ी बना रहे हो कि हु को वाई हुम में चेंज करके आ गए, हो गया ना गड़बड़, हो गया गड़बड़। तो यहाँ पे हु का हु ही रहेगा, ठीक है, हु का हु ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में शायद दिया हुआ था ये चीज़, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ आपको मेंशन था, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, बाई होम नहीं होगा सर, ये चेंज वॉइस थोड़ी बना रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, नरेशन है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ अब देखिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न ये पूछा गया था सर, इसके बाद देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद मिस स्पेल्ड से भी प्रश्न आया था, एग्जाग्रेट का सही स्पेलिंग, एग्जाग्रेट सही कैसे लिखते हैं। तो देखिए एग्जाग्रेट का सही जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, EXAGGERAT। एग्जाग्रेट का मतलब क्या होता है, एग्जाग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, इसके बाद देखेंगे, हाँ इसके बाद था बच्चों यहाँ पे देखिए 4 वर्ड दिया गया था आपको, ठीक है, हाइट दिया हुआ था HIGHT, इसके बाद LED, इसके बाद ऑप्शन सी में LEAD, और ऑप्शन डी में परसिव दिया था, परसिव। तो आपको बताना है यहाँ पे, 1 मिनट, PERCEIVE, बताना है इनमें से मिस स्पेल्ड कौन सा था ना ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका, परसिव। देखो यहाँ पे मतलब आपको ये बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बच्चों यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, क्या होगा, हाँ हाइट, हाइट ऐसे थोड़ी लिखेंगे, बाकी ये सब ठीक है, बाकी ये सभी ठीक है, हाइट जो है HEIGHT इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए ये तो सही होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था सर, हाँ क्या बात है, हाइट बच्चे बता भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ जी, चलो अच्छी, स्टूपर का शायद सिनोनिम्स पूछा था, स्टूप SHNE SS, ठीक है, फुलिशनेस होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे
पे बच्चों ये था सबवर्ट 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 का मतलब क्या नहीं होता है। देखिए सबवर्ट का मतलब जो है यहाँ पे ओवरथ्रो होता है, यानी इसको बोल सकते हो ओवरथ्रो, कहने का मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद वगैरह कर देना। सबवर्ट का अर्थ यहाँ पे ओवरटर्न भी हो जाएगा, ओवरटर्न, ठीक है। और यहाँ पे अपसेट भी, अपसेट नहीं होगा, अपसेट ही राइट आंसर हो जाएगा। एबंडन भी यहाँ पे सबवर्ट का मतलब हो जाता है, ठीक है। तो सबवर्ट का यहाँ पे बताना है कौन सिनोनिम्स नहीं है, तो देखिए ये सभी सिनोनिम्स हैं। और एक ऑप्शन में और था अपसेट, तो अपसेट ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यही हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो है देखिए बच्चों अगला प्रश्न ये पूछा था, वी हैव इटन वी हैव इटन इनफ। तो यहाँ पर जो इनफ है वो क्या है, यही पूछा है। तो यहाँ पर जो इनफ है ना गाइस, ये एडवर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये था, हाँ इसके बाद जो है यहाँ पर एक और था प्रश्न यहाँ पे, रैन कम्स रैन कम्स फ्रॉम एबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो एबव है ये क्या है, एबव, एबव क्या था सर, तो ये हमारा ये भी, हाँ एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है। तो बच्चों पास्ट ऑफ स्पीच से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास जो अभी आप लोगों के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ आप लोगों का कितना सही हुआ है तकरीबन। मैं मान के चलूं कि कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन सही है। अगर 45 प्लस क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आपको जेने मिल जाएगा। अगर 40 प्लस क्वेश्चन सही है तो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस है गाइस कि यहाँ पे आपको एएनए मिल जाएगा। 40 प्लस सबका करेक्ट है ना सर, 45, 40, देखो 40 कहने का मतलब वही, आपका अगर 40 भी सही है तो यहाँ पे आपको एएनए मिल सकता है। और 40 मुझे तो लगता है कि भाई जितने पेड वाले स्टूडेंट होंगे ना वो तो गर्दा गर्दा उड़ा दिए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली टीचर थे जो आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, ठीक है। अभी मैथ्स का भी लेवल मैं बता दूंगा आपको, मैथ्स का भी क्वेश्चन कुछ भेजा गया है कुछ नहीं भेजा गया है। तो मैथ का भी जो लेवल था काफ़ी ईजी था, जोड़ गुना भाग घटाव यही सब तो था बच्चों, था कि नहीं था। क्या बात है सर, सर मैथ वाला सॉल्व करवाइए ना, बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मैथ वाला भी